श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, इसके विषय में पढ़ रहे थे। और आप लोगों ने देखा है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जिक्र किया था, आपका टॉपिक चल रहा था क्रोमोजोमल एबीरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन के रूप में भी आप लोगों ने इसे देखा था। गुणसूत्र विपथन के बारे में आप लोगों ने बातें की थी और यहां पर आपने कहा है कि ये जो क्रोमोजोमल एबीरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, मोस्टली आपने कहा है क्रोमोजोमल एबीरेशन का मतलब गुणसूत्र के अंदर जीन की संख्या, उनकी स्थिति, उनके किसी प्रकार के अंदर सीक्वेंस के अंदर या उसके किसी प्रकार के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये आप क्या क्या कहलाते हैं? क्रोमोजोमल एबीरेशन या गुणसूत्र विपथन के रूप में आप लोगों को देखने को मिले थे। क्योंकि आपने कहा है कि इनके अंदर ये जीनों का जो भी सीक्वेंस वगैरह जो आपको प्रकार है, संख्या है, टाइप है, वो गुणसूत्र के अंदर निश्चित आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप इनके अंदर अगर परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन जो है क्रोमोजोमल एबीरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन या गुणसूत्र विपथन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा था इसी के अंदर कि ये जो क्रोमोजोमल एबीरेशन होता है आपको दो रूपों में देखने को मिला था। एक तो स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबीरेशन और दूसरा आपने कहा है कि हमें देखने को मिलता है न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबीरेशन। तो संरचनात्मक में तो आप लोगों ने जाना है कि यहाँ पर जीन की संख्या के अंदर, उनकी पोजीशन के अंदर, उनकी सीक्वेंस के अंदर, उनके प्रकार के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहा था। और आपने कहा ये इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलीशन और ट्रांसलोकेशन के रूप में आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं जो दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबीरेशन, यानी कि गुणसूत्र के अंदर जीनों की संख्या के अंदर जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या है? आपका न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबीरेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोग देखेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबीरेशन होता है ये मुख्यतया आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने जिक्र कर लिया है, हम स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबीरेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके जितने भी टाइप आप लोगों ने देखे हैं, इन्वर्जन है, डुप्लीकेशन है, डिलीशन है, ट्रांसलोकेशन है, ये क्या होता है, किस प्रकार से जीनों के अंदर परिवर्तन होते हैं, क्रोमोजोम के अंदर किस प्रकार का इंटरचेंजेज आप लोगों को देखने को मिलता है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो दूसरे प्रकार का जो क्रोमोजोमल एबीरेशन है, जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं? न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबीरेशन। संख्यात्मक गुणसूत्र परिवर्तन। आपने कहा कि गुणसूत्र के अंदर जीनों की संख्या के अंदर जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या है? न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबीरेशन। आप लोग देखेंगे कि ये जो संख्या में परिवर्तन हो रहा है ये आपको दो रूपों में देखने को मिलेगा। दो रूप कौन से? यूप्लॉइडी और दूसरा एन्यूप्लॉइडी। यानी कि जो संख्यात्मक गुणसूत्र परिवर्तन होता है वो दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिलता है, यूप्लॉइडी सुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये क्या होती है? यूप्लॉइडी क्या होती है? एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? इनके कौन कौन से प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी या सुगुणिता जो है वो आप किसे कह रहे हैं? आप लोग देखेंगे कि
गुणसूत्रों का जो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है वो एन पैटर्न भी देखने को मिलता है, 2n पैटर्न भी देखने को मिलता है और 3n पैटर्न जो होता है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग इसे कहते हैं हेप्लॉइड, इसे आप लोग कहते हैं डिप्लॉइड और इसे आप लोग कहते हैं ट्रिप्लॉइड। अब ये क्या चीज है भाई, आप कह रहे हैं कि यहां पर गुणसूत्र का एक सेट है, यहां पर 2 सेट है, यहां पर 3 सेट है। तो ये इस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हेप्लॉइड रूप में, डिप्लॉइड रूप में, ट्रिप्लॉइड रूप में, या आप कह दें अगुणित है, द्विगुणित है और त्रिगुणित रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं? आपने देखा गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो किस रूप में होते हैं? हेप्लॉइड नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को मेल गैमेट की बात कर लें या आप बात कर लें फीमेल गैमेट की बात कर लें, वहां पर आप लोगों को गुणसूत्र जो है मोस्टली हेप्लॉइड रूप में देखने को मिलते हैं। डिप्लॉइड की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि जो जाइगोट बनता है आप लोगों का, वो जाइगोट जो होता है वो मोस्टली आप लोगों को किस रूप में? डिप्लॉइड कंडीशन को प्रदर्शित करने का काम करता है। और वहीं पर हम कहें ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी जो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर ये आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिलती है। किस प्रकार से देखने को मिलेगी? हम बात करें एक प्लांट के अंदर आप लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलती है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है आप लोगों को पता है? फ्लोरल जो होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों को एंड्रोसियम और गाइनोसियम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और एंड्रोसियम के अंदर मोस्टली आप लोगों को पता है कि वहाँ पर मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन के रूप में बनाए जाते हैं। इन्हीं से आप लोग देखते हैं कि पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स वगैरह जो है उसके अंदर जो फीमेल गैमेट है वो बनते हैं वहाँ पर। इसी प्रकार से आप गाइनोसियम के अंदर देखेंगे कि गाइनोसियम के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है भाई? गाइनोसियम के अंदर आपका क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर आप लोग देखेंगे कि हमें ओव्यूल देखने को मिलता है और ओव्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है एम्ब्रियो सेक, जो कि फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और यहीं पर आपको फीमेल गैमेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। एम्ब्रियो सेक में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 सेल जो है वो प्रेजेंट होती है इस साइड में, 3 सेल जो है वो इस साइड में प्रेजेंट होती है और 2 सेल जो है वो आपकी यहाँ पर होती है, या कंप्लीटली एक सेल के रूप में डिप्लॉइड नेचर को शो करती है। तो आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर ये जो होते हैं मोस्टली आपने कहा कि ये आपका एंटीपोडल सेल जो होता है प्रतिमुखी कोशिकाओं के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये आप लोगों को देखने को मिलता है सिनर्जिड सेल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, सहायक कोशिका के रूप में। और ये आप लोगों को देखने को मिलता है एग सेल के रूप में, अंड कोशिका के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये होता है आपका सेंट्रल सेल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं केवल इस सेंट्रल सेल को छोड़कर ये 2n कंडीशन में पाई जा रही है, क्योंकि 2 केंद्रक प्रेजेंट है। दोनों केंद्रक संयुक्त रूप से क्या बना लेगा? दो केंद्रक मिलकर एक कोशिका को बना रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं? सेंट्रल सेल के रूप में डिफाइन करते हैं। बाकी सारी कोशिकाएं जो हैं आप लोग देखेंगे ये क्या होती है? हेप्लॉइड नेचर की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस प्लांट के अंदर आप लोग देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस फर्टिलाइजेशन के अंदर जब पोलन ट्यूब इसके अंदर इंटर करती है तो पोलन ट्यूब के अंदर भी 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। आपने कहा कि गैमेट जो होते हैं हेप्लॉइड नेचर को शो करते हैं, तो ये गैमेट जो हैं वो भी हेप्लॉइड नेचर के हैं। जैसे ही गैमेट इसके अंदर आते हैं आप लोग देखते हैं कि एग सेल के साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज होता है और एन मिलकर क्या बना देते हैं? 2n जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस के माध्यम से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो आपने कहा कि हेप्लॉइड गैमेट से किसका फॉर्मेशन हो गया? 2n डिप्लॉइड कंडीशन आ गई, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि इस पोलन ट्यूब के अंदर एक और मेल गैमेट प्रेजेंट है। ये किसके साथ में फ्यूज्ड होगा? इस सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज्ड होगा। और सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज्ड हो रहा है तो आपने कहा सेंट्रल सेल 2n है, n के साथ फ्यूज हो गई तो क्या बन गया?
3n कंडीशन बन गया, ट्रिप्लोइड नेचर आ गया। और ये ट्रिप्लोइड नेचर क्या बनाएगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे कि इसके द्वारा बनाया जाता है एंडोस्पर्म का निर्माण किया जाता है, भ्रूण पोष जो है वो बनाया जा रहा है। जाइगोट के द्वारा तो क्या बना है, एम्ब्रियो बना है, किस प्रोसेस के द्वारा, एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा। और सेंट्रल सेल के द्वारा क्या बना है, एंडोस्पर्म बना है, जो कि विकसित होने वाले एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये सारा का सारा आपने देखा कि भाई जो गुणसूत्र होते हैं वो हमें हेप्लॉइड नेचर भी प्रदर्शित करते हैं, डिप्लॉइड नेचर भी प्रदर्शित करते हैं, ट्रिप्लॉइड नेचर भी प्रदर्शित करते हैं। या हम ये कह दें, यूप्लॉइडी की परिभाषा में आप कहेंगे कि अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय में पाया जाना, वो कंडीशन आप लोगों की क्या कहलाती है, यूप्लॉइडी या सुगुणिता के नाम से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये इस पैटर्न के अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। डेफिनेशन याद रह जाएगी आप लोगों को, अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय में पाया जाना या गुणज के रूप में पाया जाना, वो कंडीशन क्या है, यूप्लॉइडी। आप देख रहे हैं गुणज के रूप में n, 2n, 3n, इस प्रकार से 4n आगे भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जितने गुणज के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके आधार पर आपकी यूप्लॉइडी जो है उसका नॉमिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, हेप्लॉइड कहाँ पर देखने को मिलते हैं, गेमिट्स के अंदर देखने को मिलता है। डिप्लॉइड कंडीशन आप लोगों को मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, जाइगोट के अंदर देखने को मिल रही है। ट्रिप्लॉइड कंडीशन मोस्टली कहाँ पर देखने को मिल रही है, एंडोस्पर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये तो आपने कहा कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबिरेशन के अंदर यूप्लॉइडी जो है वो क्या होती है। अब ये यूप्लॉइडी किस किस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनके प्रकारों के बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखिएगा, अगर हम यूप्लॉइडी के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को यूप्लॉइडी देखने को मिलेगी। एक तो हेप्लॉइडी या इसका दूसरा नाम मोनोप्लॉइडी, दूसरा डिप्लॉइडी, और तीसरा पॉलीप्लॉइडी। ये तीन प्रकार की यूप्लॉइडी कंडीशन जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है। आगे आप लोग देखेंगे कि पॉलीप्लॉइडी का भी आगे कैटेगराइजेशन जो है वो किया हुआ है। हेप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी, आपने देखा है कि हमने पहले भी बात की थी कि गुणसूत्र का अगर एक ही समुच्चय या एक ही सेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इस घटना को आप लोग क्या कह रहे हैं, हेप्लॉइडी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो पैटर्न क्या होगा, हेप्लॉइड पैटर्न के रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों ने कहा कि ये सारा का सारा आप लोगों को गेमिट्स के अंदर देखने को मिलता है। या फिर आप कहें कि गेहूं के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो n पैटर्न जो होता है वो 21 को दर्शाता है, यानी कि अगुणित गुणसूत्रों का जो समुच्चय होता है वो समुच्चय जो है वो हेप्लॉइड नंबर को या मोनोप्लॉइड नंबर को, या ये घटना जो है वो हेप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपने ये भी कहा था कि अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय जो है वो किस रूप में, किस नाम से जाना जाता है, जीनोम। हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आल्सो कॉल्ड जीनोम, यानी कि गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय जो है वो जीनोम के रूप में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर हेप्लॉइडी की घटना में आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्रों की आधी संख्या जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये घटना आपकी क्या है, हेप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी के रूप में मोस्टली जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि हमें दूसरी प्रकार की यूप्लॉइडी देखने को मिल रही है, डिप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर मोस्टली आप लोगों को गुणसूत्रों के दो सेट जो है, या फिर आप लोग कहें कि दो समुच्चय जो है
वो आप लोगों को देखने को मिले तो ऐसी घटना को आप लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉइडी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि गुणसूत्र के दो सेट जो है वो मुख्यतया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। शब्द से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों का कि अगर गुणसूत्रों के दो या दो से अधिक सेट जो है, दो तक तो आप लोग कह देंगे डिप्लॉइडी आ गया, दो से अधिक सेट प्रेजेंट है, दो से अधिक समुच्चय प्रेजेंट है, तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानी जाएगी। और आप लोग देखेंगे कि ये जो पॉलीप्लॉइडी होता है इसको हम फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन सा, एक तो आप लोग देखेंगे कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी और दूसरा है ओलो पॉलीप्लॉइडी। दो रूपों में पॉलीप्लॉइडी की घटना आप लोगों को देखने को मिल रही है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और ओलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है स्व बहुगुणिता, ओलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है पर बहुगुणिता। ये बहुगुणिता क्या होती है, किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। यहां ध्यान रह जाएगा, हेप्लॉइडी गुणसूत्रों का एक समुच्चय प्रेजेंट हो, डिप्लॉइडी द्विगुणिता गुणसूत्रों के दो सेट प्रेजेंट हो, दो समुच्चय प्रेजेंट हो, पॉलीप्लॉइडी गुणसूत्रों के दो से अधिक सेट जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो वो पॉलीप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जब ये दो सेट किसी एक ही जाति के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि भाई एक ही जाति के अंदर दो से अधिक सेट प्रेजेंट है, तो वो घटना तो आप लोगों को क्या कहला रही है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं आप लोग देखें कि ये जो दो से अधिक सेट आप लोगों को देखने को मिले हैं वो दो भिन्न जातियों के या दो भिन्न स्पीसीज के आपस में क्रॉसिंग के परिणाम स्वरूप बने हैं, तो वो घटना आप लोगों की क्या कहलाएगी, ओलो पॉलीप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। भाई यहां तो क्या होगा कि एक ही स्पीसीज के अंदर या एक ही जाति के अंदर दो से अधिक गुणसूत्र के सेट जो है वो आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलेंगे। जबकि आप लोग देखेंगे कि ओलो पॉलीप्लॉइडी के अंदर यहां पर क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के जो क्रोमोसोम्स के सेट हैं वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी या ओलो पॉलीप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आगे आप लोग देखेंगे कि इनको फिर से कैटेगराइज्ड किया गया है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी को आप आगे और डिवाइड करते हैं, वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप लोग देखेंगे कि ये हमें दो रूपों में मोस्टली देखने को मिलती है। ये दो रूप कौन से हैं, ऑटो ट्रिप्लॉइडी और ऑटो टेट्राप्लॉइडी। ऑटो ट्रिप्लॉइडी का क्या मतलब है और ऑटो टेट्राप्लॉइडी का क्या मतलब है, देखिएगा। आपने कहा कि यहां पर गुणसूत्र के दो सेट प्रेजेंट है, 2n कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अब आपने कहा कि दो से अधिक सेट प्रेजेंट है, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी के कह रहे हैं, एक स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है। और ऑटो ट्रिप्लॉइडी का मतलब आप लोग देखेंगे कि एक ही जीनोम के, ये आपने कहा कि तीन सेट प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीन सेट क्या शो कर रहे हैं, आपकी ऑटो ट्रिप्लॉइडी कंडीशन को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपने कहा कि यहां पर एक जीनोम की हमें तीन प्रतियां जो है वो देखने को मिल रही है, तो इस घटना को आपने क्या कह दिया, ऑटो ट्रिप्लॉइडी के नाम से नॉमिनेट कर दिया। ऑटो टेट्राप्लॉइडी आप लोग देखेंगे कि इस घटना के अंदर आपको एक जीनोम की चार प्रतियां जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो चार प्रति प्रेजेंट है, इसके कारण से आपने क्या कह दिया, ऑटो टेट्राप्लॉइडी के नाम से इसको नॉमिनेट कर दिया। अब ऑटो शब्द क्यों यूज में ले रहे हैं, तो आपने कहा कि एक ही स्पीसीज के अंदर एक ही जीनोम की प्रतियां आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये किस रूप में है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी के रूप में, स्व बहुगुणिता के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है।
वहीं पर आप लोग देखेंगे कि ओलो पोलीप्लोइडी के अंदर मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर हम दो अलग अलग स्पीसीज के जीनोम को देखते हैं। आप लोग देखेंगे कि किसी स्पीसीज के अंदर ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये अलग स्पीसीज से आया है, ये अलग स्पीसीज से आया है। तो ये घटना जो है वो आपका क्या शो करती है, ओलो पोलीप्लोइडी की घटना को प्रदर्शित करने का काम करती है। अब ये ओलो पोलीप्लोइडी जो है इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसमें आप लोग जानेंगे कि इसके द्वारा तंबाकू की एक प्रजाति का निर्माण किया गया है। तंबाकू की दो स्पीसीज ली, उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई गई और क्रॉसिंग करवाने के बाद में जो F1 प्रोजेनी आ रही है उसके अंदर क्रोमोजोम की डबलिंग की जाती है। क्रोमोजोम की डबलिंग करने के बाद में नई प्रजाति का निर्माण किया जाता है और उस नई प्रजाति के अंदर आप लोग देखेंगे कि जीनोम की संख्या में हमें अधिकता देखने को मिल रही है और वो जीनोम की अधिकता जो है वो क्या प्रदर्शित करती है, ओलो पोलीप्लोइडी की घटना को प्रदर्शित करती है, यानी कि पर बहुगुणिता को दर्शाने का काम करती है। तो ये सारा का सारा आप लोग देखेंगे कि ओलो पोलीप्लोइडी की घटना हमें किस किस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। फिलहाल आप लोगों को ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन क्या होता है। ये न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन कितने प्रकार का होता है, आपने कहा यूप्लोइडी एनिप्लोइडी के रूप में देखने को मिलता है। यूप्लोइडी किसे कह रहे हैं, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का गुणज में पाया जाना। ये कितने प्रकार की होती है, आपने कहा 3 प्रकार की होती है, हेप्लोइडी या मोनोप्लोइडी जिसमें गुणसूत्र का एक ही समुच्चय प्रेजेंट है, डिप्लोइडी 2 समुच्चय प्रेजेंट हो और पोलीप्लोइडी 2 से अधिक समुच्चय आप लोगों को देखने को मिले। 2 से अधिक समुच्चय एक ही प्रजाति के अंदर प्रेजेंट है या एक ही स्पीसीज के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑटो पोलीप्लोइडी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 सेट है तो ट्रिप्लोइडी, 4 सेट है तो आपने कहा टेट्राप्लोइडी। 2 भिन्न भिन्न जाति के बीच में क्रॉसिंग के परिणाम स्वरूप ये घटना आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे, ओलो पोलीप्लोइडी के रूप में डिफाइन करेंगे। अब इस ओलो पोलीप्लोइडी का किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।